हाय गाइस दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज शेयर और लाभांश का हमारा सेकंड क्लास है। ठीक है, द्वितीय क्लास में आपको आज शेयर लाभांश में ख़त्म करके समझा करके पढ़ा करके छोड़ दूंगा साथी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के सवाल में क्या क्या दिया है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। कितना मिला? कुल धन का 3/8 भाग मिला। दूसरे शेयरधारी को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर क्या दिया है? 36 हो तो कुल धन था। टोटल धन पूछा है। ठीक है साथी, टोटल धन पूछा है तो आप समझिए। मान लीजिए, माना कुल धन क्या है? x है। माना कुल धन बराबर क्या है? x। ठीक, पहले व्यक्ति को कितना मिला? पहले वाले को कितना मिला? देखिए, पहले वाले को x गुणे 3/8। तो इसको साथ ही क्या ले सकते हैं? 3x/8। ठीक, शेष धन में क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। ठीक, x माइनस 3x/8। तब क्या हो जाएगा? 8 एकन्नम 8। क्या होगा साथी? इसका एलसीएम हो गया 8। 8 एकन्नम 8। ठीक है, तो 1 का गुणा x में कराएंगे तो x से आएगा। 8 का गुणा x में कराएंगे तो क्या मिलेगा साथी? 8x मिलेगा। क्या मिलेगा? 8x माइनस 3x। ठीक है, हमको प्राप्त हुआ 8x से घटेगा 3x जाएगा साथी, क्या? 5x/8 मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को मिला धन। अब हम जो है क्या करेंगे? दूसरे व्यक्ति का तो क्या करेंगे साथी? 5x/8 में 3/8 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा क्या साथी? मिलेगा 5×3 = 15। 15/64। क्या मिलेगा? 15/64। बात समझ में आई होगी। कितना मिलेगा? 15/64। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, 5×3 = 15। 15 बटे में क्या मिलेगा? 64। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, या हमको दूसरे व्यक्ति का मिल गया। ठीक है, जब दूसरे व्यक्ति का मिल गया साथी, तो मैं अभी यहीं पर इसको क्या करता हूँ? क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन खींचेंगे, जगह कम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब क्या होगा साथी? क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का अंतर। कलर में इसका चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद दोनों का अंतर मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, यह क्या है? 5×3 = 15x बटे 64 यह था, और 3x/8 यह था। इन दोनों का मुझे क्या निकालना? अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। घटाएंगे दोनों को, तो मैं घटाऊंगा, क्या घटकर आएगा? देखिए साथी, 3x माइनस 3x बटे क्या होगा? 8 माइनस 15x बटे क्या हो जाएगा? 64 बराबर क्या होगा साथी?
36, क्या होगा बराबर 36। बात समझ में आ रही होगी। देखिए 36 है, अब इसका एलसीएम क्या मिलेगा 64 मिलेगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा 8 और 64 का एलसीएम 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 64 यहाँ रखते हैं तो 8 आई 64, 8 त्रिक 24, यहाँ हमको क्या मिलेगा 8 त्रिक 24 यक्स, कितना मिलेगा 24 यक्स, 24 यक्स माइनस उसके बाद में 15 यक्स, क्या मिलेगा 15 यक्स बराबर क्या दिया है 36। ठीक है, 24 से घटाएंगे 15 को तो हमको प्राप्त क्या होगा 9 यक्स, क्या मिलेगा 9 यक्स बटे 64 बराबर क्या होगा 36 बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए मैं काट सकता हूँ, दोनों बराबर हैं तो काटेंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। 9 का नाम 9, 9 चौक 36, क्या 9 चौक 36, कहने का मतलब यक्स बटे 64 बराबर 4 बटे 1, तिर्यक गुणा करा देंगे तो यक्स का गुणा 1 में कराएंगे यक्स मिलेगा, 64 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 चौक 16 कच्छा हासिल 1, 6 चौक 24, 24 1 25। हमको यक्स का मान मिल गया साथी क्या 256, क्या मिल गया यक्स का मान 256 मिल गया। ठीक है, यह बात आपको समझ में जरूर आई होगी। ठीक है, दोनों का जब गुणा करा देंगे तो यक्स का मान क्या मिल जाएगा साथी 256 मिल जाएगा। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं साथी, या यक्स का मान आपको 256 मैं अभी बता दिया 256। ठीक है, यही 256 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मैं एज करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आपको चलता हूँ बताता हूँ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन रहेगा साथी क्या, किसी कंपनी में 2 व्यक्ति हैं, कोई कंपनी है उसमें 2 व्यक्ति हैं, ए और बी ने निवेश किया। ए और बी दोनों मिलकर क्या कर पैसा खर्चा किए, इन्वेस्ट किए, कंपनी को शुरू किया दोनों मिलकर के, तो ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, मतलब जो ए का निवेश खर्च था वो 3 गुना था, अब बी के निवेश का था, बी मान लीजिए यक्स था तो ए क्या था 3 यक्स। ठीक है, दोनों ने किया और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की क्या थी दोगुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो उसे कुल लाभ क्या था, कुल लाभ के लिए पूछा है साथी। देखिए समझिए बात को, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए माना ए का निवेश क्या है 3x है। ठीक, ए का निवेश क्या है 3x और कहाँ है क्या 3x है, बी के अवधि की क्या है दोगुनी है, तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए होगा साथी, ए के लिए हमारा बनेगा क्या 3x गुणे 2t, तो इसको लिख सकते हैं 2 तिहाई 6xt, क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6xt। ठीक है, 6xt, बात समझ में आई होगी। ठीक है, 6xt। उसके बाद में बी के लाभ के लिए, बी के लाभ के लिए आएगा साथी यक्स गुणे टी बराबर क्या होगा यक्स टी। बात समझ में आई। अब इन दोनों का हमको निकालना है क्या अनुपात, ए तथा बी के लाभों में अनुपात। भैया कितना का अनुपात का लाभ होता है, तो मैं चलता हूं अब बताता हूं।
इसमें कहा है 3 गुना, तो 3x गुणे 2t समानुपाते में x इंटू टी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए साथी, 2×3 6, 6x टी, अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स टी। यह खत्म हो जाएगा तो बचेगा 6:1, ठीक है। बी का प्राप्त लाभ कितना था, 4000। क्वेश्चन में दिया था बी के लाभ के तौर पर 4000 मिले। बी को लाभ के तौर पर कितना मिला, 4000 मिला। तो बी का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया है। क्या दिया साथी, 1। मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको बताता हूँ। बी का अनुपात 1 दिया है, ए का अनुपात कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसलिए आप समझिए कि बी का अनुपात जब 1 दिया है तो बी को लाभ के तौर पर कितना मिला था, 4000। तब इसलिए क्या होगा साथी, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4000, ठीक। और कहा है कि ए तथा बी का अनुपातिक लाभ क्या होगा। तो भैया अनुपात जब होता है तो अनुपाती योग निकाला जाता है। क्या होता है, अनुपाती योग। आप जो है अनुपाती योग जब निकालेंगे, किसका, इन दोनों का, ठीक है, ए और बी का, ए और बी का अनुपाती योग क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। तो भैया क्या मिलेगा, 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। बात समझ में आ रही होगी। और हमको बी का अनुपात जो मिला है, क्वेश्चन में बताया है कि बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो देखिए बी के लाभ पर उनको 4000 मिले हैं। कुल टोटल हम क्या करेंगे, 4000 से गुणा कर देंगे तो हमको कुल लाभ पता चल जाएगा। तो 7 चौक 28, क्या हुआ, 28,000 रुपया का क्या लाभ हुआ, लाभ होगा। यह कुल है, टोटल लाभ है। क्या है, टोटल, क्या है, टोटल लाभ है, मतलब कुल लाभ है, ठीक है। यह कुल लाभ 28,000 जो हमको मिला है साथी, यही मेरा 28,000 क्या हो गया, आंसर हो गया है। बात जरूर समझ में आई हुई, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इसको पहले मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है, हटाता हूं। सवाल बहुत आसान है, लाभांश और शेयर बहुत ही आसान है। फ्री का नंबर आपको दिख जाता है, जैसे बैंकिंग वाला बताए थे आपको, ठीक है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके डीएलएड में दिए गए हैं सिलेबस में, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं होता है साथियों, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको काटना पीटना रहेगा, बस इतना है, और कठिन क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथी हमारा, क्या, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यह है, क्या साथी मेरा, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये, और बाजार मूल्य प्रति शेयर बताया गया, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, ठीक है, क्या मूल्य उनको देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य को मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है, यह अंकित मूल्य है।
अंकित मूल्य जो दिया गया है 10 रुपया, और बाजार मूल्य क्या दिया है 40 रुपया। मतलब उस पर जो सेल करने के लिए जो अंकित किया गया मूल्य है वो 10 रुपया है, और जो बाजार का मूल्य है वो 40 रुपया है, प्रति शेयर बताया गया है। तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या लाभ देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित लाभ पर खरीदा था। यह क्वेश्चन साथी 2016 में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथी। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए उसी को मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि यह क्वेश्चन पूछा गया है और आसान भी है। देखिए चलते हैं साथी, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक शेयर का अंकित मूल्य क्या दिया है, शेयर का जो है अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है कितना साथी 10। ठीक, कितना दिया है 10। ठीक, उसके बाद में कहा है शेयर का बाजार मूल्य, शेयर का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य दिया है कितना साथी 40। कितना दिया है 40। तो क्रेता को 300, कहा है क्रेता को 300 शेयरों के लिए मूल्य देना पड़ेगा। भैया कितना मूल्य उनको देना पड़ेगा, अब गुणा कर दीजिए, किस में करेंगे गुणा 300 में। ठीक है, यह क्रेता की बात कर रहा है, तो करेंगे क्या 300 का गुणा कर देंगे 10 में तो मुझे मिलेगा कितना 3000। ठीक, शेषधारी को प्राप्त राशि कितनी मिलेगी, शेषधारी को क्या है, शेयरधारी, जो शेयरधारी थे शेयरधारी को कितने लाभ मिलेंगे प्राप्त राशि में, तो 300 और गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा 12,000। ठीक, कितना हो जाएगा 12,000। अब हमको इसमें यह देखना है कि लाभ किसको कितना हुआ है और कितने पर हुआ है। भैया देखिए अंकित मूल्य पर जो क्रेता का था उनको 3,000 मिला। ठीक है, और बाजार का जो शेयरधारी था उनको कितना मिला 12,000 मिला। अब क्या कर देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, लिखेंगे प्राप्त राशि माइनस क्रेता द्वारा, किसके द्वारा क्रेता द्वारा किए गए मूल्य। तो इसको हम क्या करेंगे 12,000 से माइनस करते हैं, क्रेता के द्वारा मुझे कितना मिला है 3,000 मिला है। अब आप इसको घटाएंगे साथी तो मिलेगा कितना 9,000। यह 9,000 रुपया हमारा, यही 9,000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा साथी आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है साथियों। ठीक है, शेयर लाभांश, आज आपकी शेयर लाभांश की क्लास में जो जितने टॉपिक थे, जितने सिलेबस में आपके क्वेश्चन बन सकते थे सिलेबस के अनुसार, मैं आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। ठीक है, आपको इसके पहले इसके थ्योरी बताए थे और थोड़ा बहुत थ्योरी को मैं अभी भी दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं पहले इरेज करता हूँ साथी, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको जरूर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जितने भी हमारे साथी हैं वो जरूर से जरूर जुड़ें। ठीक है, अगर जुड़ेंगे तो आपको इस प्रारंभ बैच में जो निःशुल्क बैच पूरी आपको थर्ड सेमेस्टर की जितने कंटेंट है साथियों मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराने का वादा कर रहा हूँ। ठीक है, साथ समय आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में आपकी राजन और पवन सीरीज
उसके बाद में आपको अलग से मैं जो क्वेश्चन बहुविकल्पी का पेपर का बन आता है, पेपर का अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी, ये सब क्वेश्चन आपको अलग में करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। जितनी हमारी बहनें हैं ये डीएलएड की, बीटीसी की, और जितने हमारे भाई हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ कमज़ोर है, वो लोग अभी आप पढ़ते रहिए। आपके सिलेबस के अनुसार क्लासेस चल रही हैं, डेली आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखते रहिए, ठीक है। चलते हैं इसकी सारांश के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सारांश में देखिए क्या साथी, कंपनी में लगाया गया पूरा धन उसकी पूंजी कहलाता है। भैया पूंजी पूछा जाता है, क्या है कंपनी में पूंजी किसे कहते हैं, कंपनी में लगाया गया पूरा धन उसकी पूंजी कहलाता है, ठीक। और पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयरधारी या अंशधारी शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शेयर होल्डर कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप और देखिए, एक कंपनी द्वारा जिस मूल्य पर शेयर को जारी किया जाता है सब मूल्य कहलाता है, तथा जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। शेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मैं कल ही क्लास में आपको बता दिए थे। शेयर कितने प्रकार के होते हैं साथी, दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शेयर और पूर्वाधिकार शेयर, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, किसी उद्योग धंधे की शुरुआत करने के लिए अंशधारियों द्वारा प्रारंभिक पूंजी लगाने के उपरांत उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त लाभ को लगाए गए पूंजी के अनुसार अंशधारी में बांट देते हैं, जिसे क्या करते हैं, उस अंशधारियों का लाभांश कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब आपको देखिए साथी, आगे थोड़ा और एक आधो पॉइंट मैं बताता हूं। देखिए आगे जो हमारा पॉइंट है, शेयर बाजार से संबंधित दलाल वह होता है जिसे शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। दलाल जिसको कहते हैं भैया, दलाल के माध्यम से हम यह काम करवा रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोकर, ठीक। अगला पॉइंट है, वह व्यक्ति जिसे शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे शेयर खरीदा या बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है, दलाल या ब्रोकर कहा जाता है, ठीक है। कंपनियां अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने के लिए शेयर के स्थान पर ऋण पत्र जारी करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, ऋण पत्र जारी करती है साथी। अब आपको मैं दिखा रहा हूं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं साथी। आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन को दिया है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें साथी क्या होते हैं, शेयर आपको मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समता शेयर, एक होता है पूर्वाधिकार शेयर। इसमें ऑप्शन क्या बनेगा साथी, आपका दोनों बनेगा, मतलब ए और बी दोनों। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दोनों आपका ऑप्शन यहाँ जो है बनेगा, ठीक है। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। शेयर जिसे शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है तथा विक्रय विक्रय करवाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा दलाल। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, कंपनियां अपने कारोबार को और अधिक बढ़ाने के लिए जारी करवाती हैं, क्या करवाती है, जारी करवाती है ऋण पत्र। क्या करवाती है, ऋण पत्र करवाती है। बात समझ में आई। बाद में अगला क्वेश्चन है, शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो शेयर खरीदने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या क्या कहते हैं, देखिए शेयरधारी कहते हैं, भागीदार कहते हैं, अंशधारी कहते हैं। कहने का मतलब इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, प्रारंभिक पूंजी लगाने पर जो लाभ होता है उस लगाए गए पूंजी के अनुसार भागीदारी में बांट देने पर प्राप्त पूंजी कहलाती है। प्राप्त पूंजी क्या कहलाती है,
लाभांश कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? लाभांश कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आपको मैं अभी दिखाया हूँ शेयर लाभांश में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपके पेपर में आते हुए क्वेश्चन इस तरीके से आते भी हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं यही उम्मीद करता हूं साथी। ठीक है, आपको या मेरे द्वारा कही गई बात जरूर कंठस्थ हो जानी चाहिए कि एग्जाम पेपर में, एग्जाम हॉल से जब आप लोग निकलेंगे साथी, तो एक एक क्वेश्चन आपको वहीं आपके सामने नजर से गुजरता हुआ दिखेगा कि हाँ, हमने यह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, यही सब्जेक्ट नहीं साथियों, मैं सभी 8 विषयों की बात कर रहा हूँ, 8 सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक आपका शेयर लाभांश खत्म होता है। कल की क्लास नेक्स्ट रहेगी, तो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको कल बताऊंगा साथी। ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।